सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, SNHL। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी सुनने की क्षमता कम होने लगती है। शुरू में पता कैसे चलता है ये, कि हमें कंसंट्रेट करके बात करनी पड़ती है, ऐसे करके ध्यान देना पड़ता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला। कोई स्लो बोलने लगता है तो हम उसको पूछने लगते हैं या थोड़ा जोर से बोल लो, तो हमें महसूस नहीं होता कि हमें कान की बीमारी हो रही है। लेकिन 20 से 30% मान के चलिए कि ये लॉस होने की निशानी है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो क्या है, आवाज़ें आपस में टकराने लगती हैं, कान में आने के बाद कंफ्यूजन होने लगती है, शब्द आपस में मिक्स हो जाते हैं, अनक्लियर हो जाते हैं। सॉफ्ट वॉइस, अगर कोई बहुत स्लो बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, तो वह सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है। उसके बाद जोर से, कई बार क्या होता है, जोर से कोई बोल रहा है उसमें दिक्कत होती है, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आवाज़ों की कंफ्यूजन होना, क्लैरिटी ना होना, स्पेशली अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस है, कोई शोर हो रहा है, कोई स्पीकर चल रहा है, कोई सॉन्ग्स चल रहे हैं, कोई टीवी चल रहा है, तो उस समय सुनने में दिक्कत होती है। कई पेशेंट्स को साथ में टिनिटस भी हो जाता है। अब कब से है, क्यों है, ये आपको समझना है। ठीक है। और हमें ये देखना है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको ये शुरुआत कैसे होगी, कि शुरुआत में उनको कोई तेज आवाज़ में कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे फ्लाइट्स में जाते हैं हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं या फॉरेन के पेशेंट्स हैं, तो ऑल्टर पूरा चेंज हो जाता है, टेम्परेचर ही पूरा चेंज हो गया, तो वहाँ पे सडनली ये दिक्कत आ जाती है। या हम डीजे के आगे काफ़ी देर खड़े रहे, बहुत ज़्यादा हेडफोन का प्रयोग जो कोरोना के बाद हुआ है, कि काफ़ी लोगों ने हेडफोन कॉन्टिन्यूस, कई जने तो ऐसे हैं जो लगा के ही सो जाते हैं, नींद आ गई और उसके बाद चल रहा है। तो उससे कान के हमारी जो 3 प्रकार हैं, 3 लेयर्स होती हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा आउटर ईयर है, यहाँ से लेके जो पर्दे तक है, इसको आउटर ईयर कहा जाता है। SNHL इसकी वजह से, इसकी बीमारियों की, इसकी दिक्कत की वजह से कभी भी नहीं होता। इसके अंदर जो है वहां से मिडल ईयर शुरू हो गया, और मिडल ईयर के भी आगे जाके इंटरनल ईयर। 99% केसेस, 90% केसेस, मोस्टली केसेस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस SNHL के इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से हैं। मतलब कान का जो सबसे अंदरूनी पार्ट है। ठीक है। तो सबसे अंदर की जगह है जिसमें हमारा नर्व्स आते हैं, नसें आती हैं, कॉकलिया आता है, एक शंख जैसी चीज है कॉकलिया, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, वैसे ही कॉकलिया एक ऐसी मेजर चीज है जिससे कान में सुनने की क्षमता को प्रभाव पड़ता है। जितना जितना कॉकलिया डैमेज होगा, तो उसके अंदर से जो मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं, घिस जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अभी तक जितना हमारी नॉलेज है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ एक अपनी जो एक्सपर्टाइज है या अपना हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे से भी सक्षम कोई हो, अच्छा इलाज कर पा रहे हो, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट मिल रहा है या जो हम कर रहे हैं अभी तक फिलहाल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। कॉकलियर मेस्टॉइड एयर सेल्स की रीजनरेशन, माइलिन शीट जो अंदर नसों के ऊपर, जैसे आप बिजली की तार देखते हैं उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है तो हमें करंट नहीं लगता है, तो जैसे जैसे वो घिसने लग जाती है, एकदम से साउंड साउंड के अंदर गए हम, शोर के अंदर गए। कुछ पेशेंट ने बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जी, हम वहां पे थे उस समय। एक कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे चल रहे हैं जो शूटिंग करते हैं शौकिया तौर पे, या प्रोफेशनल भी हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा इसमें, या जिनकी ड्यूटीज़ एयरपोर्ट्स पे लगी हुई हैं, बहुत तेज आवाज़ें सामना करना पड़ता है, तो उतना हमारा अंदर से सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। और अभी तक इसकी कोई वर्ल्ड में अच्छी साइंस या रिजल्ट्स नहीं है। पिछले 1 साल से हम इसकी मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये रीजनरेशन करती है। एकमात्र, मेरी नॉलेज में जितना है, हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, एकमात्र सॉल्यूशन यही है, रीजनरेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द डिस्ट्रॉयड मेस्टॉइड एयर सेल्स। तो इट टेक्स टाइम।
जादू नहीं होता, छू मंतर नहीं होता, विश्वास करके चलना पड़ता है। रीजनरेशन होनी है, हो रही है। हजारों पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिनको सुनने में दिक्कत थी। कोई ऐसे है जिनके कान में ऑपरेट हुआ हुआ था, उस कान में भी फर्क आ गया। और कई ऐसे हैं जिनको, जिसमें ऑपरेट नहीं हुआ था उसमें फर्क आया। कई ऐसे हैं जिनको दोनों में फर्क आया। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, मेडिसिन के अंदर कोई कमी नहीं है। जब आपको मेडिसिन दी जाती है, उसको पूरे परहेज के साथ, बीच में कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आप और कौन कौन सी बीमारियां साथ में ले रहे हैं, कोरोना के बाद या उससे पहले ही आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, डिस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है। 75 ईयर्स के मेरे पास पेशेंट है जो एज रिलेटेड डीजनरेशन जिनको हो रही थी, सुनने में दिक्कत हो रही थी, उनको सुनना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे पेशेंट है जो कहते हैं बचपन से ही नहीं हमें सुनता था जी, उनको सुनना शुरू हो गया। तो डिपेंड करता है। मेडिसिन में कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं। जो आपके कुछ केसेस में चेंज भी करनी पड़ती है मेडिसिन, एक ही मेडिसिन नहीं है कि हर बार इफेक्ट करेगी। तो पेशेंस के साथ अगर आप चलेंगे, बीमारी आपकी है, कोशिशें हमारी है। लाइलाज बीमारी है आपकी, असंभव है, बहुत मुश्किल है, इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं। सब्र के साथ चलिए। डिजिटल का जमाना है, तो ये मत सोचिए कि हाँ जी हमें 1 महीने में फर्क नहीं आया, 2 महीने आया तो हम कोई कमेंट डाल देंगे तो बहुत बड़ा इसमें तूफान खड़ा कर देंगे हम। ठीक है, 20 दिन हो गए जी हमें तो कोई फर्क नहीं आया, 30 दिन हो गए जी हमें तो कोई फर्क नहीं आया। अगर आपको लगता है कि 20-20, 30-30 दिन में फर्क आना चाहिए तो मत दवाई शुरू करो। आप अपनी बीमारी के लिए सीरियस नहीं हो। 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से तो बीमारी ठीक नहीं हुई, एकदम से कैसे ठीक हो जाएगी। अगर आपका इरादा है कि ठीक होना है तो टिक के चलना होगा। डॉक्टरी है ये, ठीक है, मेडिकल साइंस है, मजाक नहीं है। अगर आपको लगता है आपने ठीक होना है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारा हेल्पलाइन नंबर काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा, 9355150150। और नहीं तो हेयरिंग एड बेस्ट है, हेयरिंग एड लगाओ, उससे काम चल जाएगा। 4-6 महीने, साल 2 साल बाद फिर चेंज करना पड़ता है या पावर बढ़वानी पड़ती है। क्योंकि कान की जो डीजनरेशन है, धीरे धीरे नसों ने और ख़राब होना है, कॉकलिया ने और डैमेज होना है। अभी 20-30% है, फिर हो सकता है 40-50 हो जाए, फिर 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80-90, 100, 100 से भी ऊपर। और कॉकलिया, अगर आपको लगता है कि हमारी दवाइयों से फर्क नहीं आना, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो 1-2 महीने ही ट्राई करना है, इससे बेटर है आप कॉकलिया इम्प्लांटेशन की ट्राई करो। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख उसमें लगते हैं एक कान की सर्जरी में। कॉकलिया का पूरा इम्प्लांटेशन करते हैं। और हो सकता है वो आपको गारंटी दे पाए, मेरी नॉलेज में इतने पैसे लेने के बाद भी वो कोई गारंटी नहीं दे पाते हैं। आपकी बीमारी है, ठीक आपने होना है, पेशेंस के साथ चलिए, डॉक्टरी है ये। प्लीज बी पेशेंस, हैव पेशेंस। और मैनर्स में, एटिकेट्स में रह के कमेंट्स और बातचीत करेंगे तो इसमें बाकी लोगों का भी नुकसान नहीं होता है। बहुत पेशेंट्स हैं जो ठीक हो रहे हैं, आपके कुछ भी उठपटांग बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, उनके वीडियोस देख के बाकी पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो भी अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर भी जो अच्छा इफेक्ट आया, आप उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है। और SNHL एक कान में भी हो सकता है, दूसरे कान में भी आ सकता है। कई बार एक कान से शुरू होता है फिर दूसरे कान में आ जाता है, कई बार दोनों में ही इकट्ठे शुरू होता है। लेकिन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, धीरे धीरे बढ़ना है इसने, डिजेनरेशन होनी ही होनी है, उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी जो रफ्तार है जो बीमारी की, कि हर 6 महीने, साल के अंदर हम चेक कराते हैं 10% बढ़ रही थी। अब हमारी दवाई के बाद अब आपने टेस्ट करवाया, चेक करवाया, ऑडियोग्राम कराया, तो उसमें वहीं पे रुक गया है या 2-3% ही बढ़ा है। तो वो स्पीड, जितनी स्पीड से बढ़ रहा था वो रुकी है सबसे पहले। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखने को मिला है। ठीक है, बाकी आपके फीडबैक्स के लिए वी आर ऑलवेज ओपन। कोई भी आपके फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, तो यू कैन गिव एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।